वेस्ट वाटर में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक उसके अंदर हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट होता है जो कि सीवरेज के पानी के थ्रू आता है, और दूसरा इसके अलावा हमारे साथ साथ जो है इसमें नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट में केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये सब कुछ इसके अंदर मिक्स होकर कल इट वुड बी अ वेरी डिजास्टर सिचुएशन कि विदाउट ट्रीटमेंट ये पानी जब भी किसी भी हमारे मेन स्ट्रीम रिवर्स में जाता है और अल्टीमेटली वही पानी जो है वापस फिर कल्टिवेशन में इस्तेमाल होता है, हमारी नहरों के ज़रिए आता है, तो अल्टीमेटली इट माइट लीड टू अ लॉट ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स। बहुत सी कह लें हमारी जो है रोज़मर्रा के जो कॉमन डिजीज़ हैं वो भी इसमें आती हैं, और बहुत से ऐसे मसाइल इसके अंदर आते हैं जिसमें दिमाग के मसाइल हैं वो भी इससे पैदा होते हैं। तो इसमें वाटर टेबल भी अल्टीमेटली अफेक्ट होता है, और जो क्रॉप्स हैं उनकी क्वालिटी को भी इसमें अफेक्ट होता है इसके अंदर। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ के हवाले से देखा जाए तो जो सीवेज कॉमन कह लें जो बायोलॉजिकल वेस्ट है उससे जो डायरिया होता है, शिगेला एक बीमारी है वो होती हैं। इसके अलावा पेट की लातदार बीमारियाँ हैं जो कि पानी के अंदर जिस तरह बहुत से बैक्टीरियाज़ हैं जिन्हें कह लें कि आप माइक्रोस्कोपिक जरसूमें कह सकते हैं, उनकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। तो ये वो चीज़ें जो कि कॉमन आम आदमी को फेस करना पड़ती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट की, हमारे केमिकल वेस्ट की, तो अगर आपको पता हो कि अगर विदाउट ट्रीटमेंट ये पानी क्रॉप्स को जाता है तो उससे क्या होता है कि इनके अंदर होते हैं हैवी मेटल्स, कोई हैवी किस्म के जिन्हें हम मादे कह सकते हैं आप इनको, जिसमें कैडमियम है, निकल है, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली दे डिपॉजिट इनटू वो डिपॉजिट हो जाती हैं, जमा होना शुरू हो जाती है हमारी क्रॉप्स के अंदर, और हैवी मेटल की डेंसिटी बड़ी बढ़ जाती है जिसकी वजह से पार्किंसन एक बीमारी है उसकी रेशो बढ़ सकती है। इसके अलावा अल्जाइमर जो लोगों को बीमारी दिमाग की डीजनरेशन की वजह से भूलने की बीमारी होती है वो आ सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे बायोलॉजिकल वेस्ट और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उन दोनों की वजह से यह बीमारियां सामने आ रही हैं। अब उसमें ऐसे है कि बाहर जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर वो तो किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देते, आइदर इट्स पेपर और इट्स सीवरेज वाटर, वो तो इतना रिसाइकल कर देते हैं उसको कि अल्टीमेटली उससे वो पीने वाला पानी भी बना लेते हैं। हमारे भी यहाँ इस हाल की ज़रूरत है कि ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएँ, और इस बारे में रिसर्चेस भी रिसेंटली फ्रांस में रिसर्च हुई है कि जितना भी ये वेस्ट वाटर है इसके अंदर यूजुअली ऑर्गेनिक मटीरियल ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक इसमें कॉम्पोनेंट ज़्यादा होता है। तो एक रिसर्च ये भी आई है कि इसकी वजह ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ भी जाती है, लेकिन नुकसान ये है अल्टीमेटली कि अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता प्रॉपर तो जो हैवी मेटल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और हैवी मेटल अल्टीमेटली इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इसके लिए ज़रूर से स्टैंडर्ड्स के ISO 9001 सर्टिफाइड जो हैं प्लांट्स लगाए जाएँ, ऐसे प्रोफेशनल्स को हायर किया जाए जो कि डिग्री सर्टिफाइड हों, प्रोफेशनल हों, बाहर से लोगों को लाया जाए या इधर भी लोगों को एम्प्लॉय किया जाए कि प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही ये पानी जो है आम हालात में इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए।